नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को सुबह ही बताया था कि आयोग में आज एक और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य रूप से दोस्तों आज के धरने में मंडी परिषद के छात्र थे बहुत सारे, और कंप्यूटर ऑपरेटर के भी छात्र थे, लैब टेक्नीशियन के भी कुछ छात्र आज वहां पे आए थे। साथ ही साथ लेखपाल से रिलेटेड कुछ छात्रों के मन में डाउट उत्पन्न हो रहे थे, तो वो भी वहां पे पहुंच गए थे अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने। और एएनएम के भी कुछ वहाँ पे छात्र थे। तो मुख्य रूप से इन्हीं भर्तियों के वहाँ पे आज छात्र गए थे। वीडियो री एग्ज़ाम से संबंधित भी कुछ छात्र गए थे वहाँ पे, संख्या ज़्यादा नहीं थी आज वहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ है, आज मुख्य रूप से यही जानकारी मिली है आपकी कि आयोग का जो बैकलॉग की भर्तियां हैं, यानी कि पुरानी जो 2016 से लेकर अभी तक जो भी भर्तियां हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, सबसे ज़्यादा तो फोकस उन भर्तियों पे अभी किया जा रहा है आयोग की तरफ से। और आयोग की प्रायोरिटी है कि पहले जो भी भर्ती लटकी हुई हैं उन सभी भर्तियों को वो कंप्लीट कराए। विभाग जिनके आवंटन वहाँ पे होने हैं उनके विभाग आवंटन कराएं, जो पेंडिंग इंटरव्यू वगैरह है। तो यही सब जानकारी वहाँ पे आज अधिकारियों की तरफ से मिली है। मैंने आप सभी से सुबह ही कहा था कि मैं तो देखिए वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, कुछ मित्र थे वो वहाँ पे गए थे, उनके द्वारा ही ये जो जानकारी है मुझे प्रोवाइड की गई थी। तो एग्जैक्ट है, मैं भाई आपको बता रहा हूँ जो उन लोगों ने मुझे बताया है। साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैकलॉग की भर्तियाँ जो हैं वही आयोग अभी अपनी प्रायोरिटी पर रखे हैं। और एक आपने फेसबुक पोस्ट भी देखी होगी, आदरणीय अशोक अग्रवाल जी हैं जो UPSSC के, तो उनके द्वारा एक फेसबुक पोस्ट में भी यही सेम चीज़ आज बताई गई थी कि जो बैकलॉग की भर्तियां हैं सबसे पहले हम लोग की प्रायोरिटी है कि अप्रैल 2023 तक उन सभी को पूरा कंप्लीट हम लोग करवा दें। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी भर्तियां लटकी हुई हैं उन सभी भर्तियों को कंप्लीट करवा दें। आगे आने वाली भर्तियां से संबंधित अगर मैं आपको बताऊं कि और कौन कौन से नोटिफिकेशन ठीक है अपने निकाले जाएंगे, तो अभी दोस्तों देखो AGTA के जो भी छात्र थे सेम वही रिस्पॉन्स आयोग की तरफ से मिला है। कह दिया गया उन लोगों की तरफ से कि देखिए जैसे ही हम लोगों के पास शासन से जो अनुमति है वो मिल जाएगी, तो उसी प्रकार से आपका जो अधियाचन है ठीक है, जो नोटिफिकेशन है हम लोग निकाल देंगे। वर्तमान में दोस्तों आयोग को जो शासन से अनुमति मिलनी थी आपकी कृषि प्रावधिक की नहीं मिली है। क्लियर। और बाकी दोस्तों एक अभी मीटिंग भी होनी है, कुछ ही दिन में एक मीटिंग आयोग में संपन्न कराई जाएगी। मीटिंग में एक तो जो कैलेंडर है उससे संबंधित ठीक है जो भर्तियां उसमें डालनी हैं उनसे संबंधित थोड़ी बातचीत होनी है, जितनी भी जानकारी मिली है आज। साथ ही साथ आपकी जो आयोग की तरफ सभी नई भर्तियां निकाली जानी हैं, जैसे कि आपका बंद दरोगा का विज्ञापन आना है 700+ पोस्टों के लिए, आपका कृषि प्रावधिक का आना ही आना है जैसे ही कार्मिक विभाग से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी आयोग की आगे की भर्तियाँ हैं उनसे संबंधित एक मीटिंग होनी है। मीटिंग में वीडियो री एग्ज़ाम से रिलेटेड भी चर्चा वहाँ पे होनी है। तो जैसे ही मीटिंग की डेट वगैरह कोई फिक्स होती है या फिर मीटिंग संपन्न करवाई जाती है, तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। कृषि प्रावधिक के दोस्तों जो भी छात्र ये वीडियो देख रहे हों, दोस्तों देखो आपको अपने कृषि प्रावधिक के साथ साथ, मैं समझता हूँ कि अभी आपकी ना वैकेंसी आई है, मन किसी का नहीं लगता होगा, 99% लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझता हूँ, नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा मन लगता है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और हूँ वर्तमान में। ठीक है, तो देखिए आपको अपनी भर्ती के साथ साथ पैट एग्ज़ाम 2022 की भी अच्छे से तैयारी करते रहना है, क्योंकि देखो आपकी बहुत सी भर्तियां हैं जो पैट एग्ज़ाम 2022 से आएंगी, ये चीज़ आपको ही पता है, आपको भी पता है। ठीक है, अपनी कृषि प्रावधिक के इंतज़ार में दोस्तों और बहुत सारे मौके आप लोग छोड़ रहे हैं। जैसे कि मुझे पता है ग्रुप डी बहुत सारे छात्र हैं ग्रुप डी की तैयारी नहीं कर पाए। कृषि प्रावधिक की उम्मीद थी कि ये वैकेंसी निकल आएगी। लेखपाल में भी बहुत लोग शॉर्ट लिस्ट थे, उतने मन से उसकी तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि एक उम्मीद थी कि लेखपाल से ज़्यादा ग्रेड पे की जो नौकरी है हम लोगों की आ रही है। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ दोस्तों, लेकिन देखो मौके जो हैं बहुत ही कम आपको मिलते हैं आपकी ज़िंदगी में। पैट एग्ज़ाम 2022 एक महीने के बाद आपको मौका मिलने वाला है खुद को साबित करने का, खुद को सिद्ध करने का। बहुत सी भर्तियां हैं, जैसे कि मैंने सुबह भी आपको बताया था कि लेखपाल के बहुत सारे पद हैं जो आने वाले हैं। अच्छे नंबर ले आओगे तो लेखपाल के उन पदों में भी आपको बैठने का मौका मिल जाएगा।
फ़ाइट वही रहने वाली है, एक सीट पे 30 बच्चे, ठीक है, आगे की भर्तियों में। तो थोड़ा अच्छे से उस पर स्कोर करके आगे की जो भर्तियां हैं उनको भी आप देखो। आपकी कृषि प्रावधिक की भर्ती आनी ही आनी है, भले ही। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए, आयोग ने अपनी तरफ से ये सब कुछ कंप्लीट करके नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ बना के और शासन को भेज दिया है। अब कार्मिक विभाग से जाने इसका अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है। बार बार जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं बता देते हैं कि 907 लोगों का एक कोर्ट केस है। भैया कोर्ट केस है, मैं समझता हूँ ये चीज़, ठीक है, कोर्ट केस आपका 907 लोगों का है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे आपको ऑर्डर भेज तो दिया है कि 907 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लो। आयोग ने डाटा भी वहाँ पे ले लिया है। जाने शासन क्यों इस भर्ती को डिले कर रहा है। एग्रीकल्चर के छात्रों से क्या दुश्मनी सी बन रही है, समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ तो मुझे। यही है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के साथ साथ दूसरी भर्तियों की भी आप तैयारी करते रहो। एक और चीज़, आयोग अभी लेखपाल की जो भर्ती है उसको कंप्लीट कराने में फुल फोकस कर रहा है दोस्तों। एएनएम की जो भर्ती थी, ठीक है, एएनएम की भर्ती में शासन से निर्देश आए थे कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। तो आपने देखा होगा बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट वगैरह, पेपर वगैरह सब कुछ आयोग की तरफ से कंप्लीट करवा लिया गया। उसी प्रकार से कुछ प्रायोरिटी पे ये लोग लेखपाल परीक्षा को भी रख रहे हैं। बहुत ही जल्द ये लोग लेखपाल परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो प्रिपेयर कर लेंगे। अभी ओएमआर की जो चेकिंग वगैरह है वो चल रही होगी, ठीक है। नवंबर एक्सपेक्टेड है कि नवंबर तक आपका डीवी के लिए रिज़ल्ट आ जाएगा। डीवी में 1.5 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाने हैं, ठीक है। 8,085 आपकी वैकेंसी है, तो लगभग आप लोग यही मान के चलें 13,000 के आसपास, 13 से 14,000 बच्चे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस परीक्षा में बैठेंगे। और एक और गन्ना पर्यवेक्षक से रिलेटेड भी आप सभी कह रहे थे कि सर अब आप गन्ना पर्यवेक्षक का तो बताएं, कम से बहुत सारे मैंने ये क्वेश्चन देखे कि कम से कम गन्ना पर्यवेक्षक का ही आयोग नोटिफिकेशन निकाल दे। तो आप सभी भी जानते हैं कि हम लोग जब भी आयोग गए, जब भी वहाँ पे जानकारियाँ ली, तो सिर्फ एजीटीए का मुख्य फोकस था, क्योंकि पद बहुत सारे थे एजीटीए के। कोई भी डिले अगर आपकी भर्ती में लगता है किसी प्रकार से, वहाँ पे वो लोग बहाने बनाते हैं, तो फिर देखिए गन्ना पर्यवेक्षक की जो भर्तियां हैं उस पर फोकस किया जाएगा कि कम से कम यही आपको अभी देखने को मिल जाए और जल्दी से ये जो 901 पद का जो अधियाचन है आयोग के पास आपका निकाल दिया जाए। एट द लास्ट दोस्तों, एक बिल्कुल मन से आप सभी से एक चीज़ कहूँगा मैं कि देखो, हम लोगों ने अपनी तरफ से जो भी हो सकता था पूरा प्रयास किया है आपकी भर्ती के लिए। कई बार मैं भी 2-3 बार आयोग गया हूँ, कम से कम 3-4 बार मैंने भी कई लोगों को आयोग भेजा है। आज भी जो मित्र थे, ठीक है, वो आयोग गए थे। और वो मेन देखिए आपकी एजीटीए के लिए नहीं गए थे, वो एक्चुअली वो जा रहे थे, ठीक है, अपनी भर्तियों से संबंधित जानकारी के लिए। तो मैंने आपकी भर्ती का भी उनसे कह दिया था कि थोड़ी जानकारी आप ले आएँ, क्योंकि ऑथेंटिक वही रहता है। देखो आपसे कोई भी कुछ भी कह दे, ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ आप जब बिल्कुल आयोग से ही सुन लेंगे, आदरणीय या तो सचिव आपसे कुछ कह दें या अधिकारी कुछ जानकारी आपको दें, तो मैं तो उसी चीज़ को ऑथेंटिक देखो मानता हूँ। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने तो ये कहा था, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ सुनता हूँ आप लोगों से, ठीक है, कमेंट वगैरह में जो टेलीग्राम वगैरह है उस पर देखता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अर्पित भाई या अर्पित सर आपने कहा था कि वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। देखो दोस्तों, मैंने वही चीज़ आपसे कही थी जो मुझे वहाँ से आयोग से सुनने को मिली थी। अगर आपसे जो आयोग के मालिक हैं, सचिव को आप मालिक ही समझ सकते हैं, ठीक है, जो पूरी भर्तियों को देखते हैं, वो अगर कुछ आपसे कहें, ठीक है, तो मैं तो आपको वही चीज़ बताऊंगा ना कि जितनी बार मैंने ठीक है वहाँ पे जानकारी ली, यही आपसे मतलब कि कहा गया कि देखिए इस टाइम तक आपकी भर्ती आ जाएगी, इस टाइम तक आपकी भर्ती आ जाएगी। अब 907 लोगों का ये पैंच आपका फंस गया है। अब आप चाहे कृषि मंत्री हों, ये बार बार यही कहते हैं कि 907 907 907। भैया 907 लोगों का ये अलग से एंटी चीज़ थोड़ी ना हो गई है। बहुत से केस हुए 2018 में जो एजीटीए की भर्ती निकली थी, उसमें तो इससे बड़ा केस हो गया था, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि केस आपका हो जाता है तो बिल्कुल ही भर्ती को आप डिले करते जाएं। फरवरी 2022 से अभी सितंबर चल रहा है। आयोग का मुझे कुछ भी फंडा देखो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। उनसे कहा जाता है कि सर भर्ती कहाँ है, तो अरे बेटा अगले मंथ देखो आपका नोटिफिकेशन हम लोग निकाल देंगे, ऐसा ऐसा, ठीक है। यही है दोस्तों, तैयारी आप लोग करते रहें बहुत अच्छे तरीके से। और देखो यही मैं कहूँगा कि
अपनी तैयारी चारों दिशाओं में, मतलब कि जैसे यूपी ट्रिपल एससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी पैट है आपके पास, पैट की भी अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई भी मौका जो आपको आपकी जॉब लेने में, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि AGTA के अलावा और कोई जॉब मिल जाएगी तो वो करोगे नहीं। लेखपाल में अच्छे से तैयारी कर लेते, जिन लोगों का हो गया था तो वो लेखपाल मिल जाती है। अभी लेखपाल पर अच्छे से कार्य चल रहा है। मैं मानता हूँ मन नहीं लगा होगा कुछ लोगों का लेखपाल में, ग्रुप डी में भी मन नहीं लगा होगा, ठीक है, लेकिन आगे जो भी मौके आ रहे हैं आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को उनमें करते रहें। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे सर आपने तो ऐसा कहा था। भाई देखो, मुझे जो जानकारी मिलती है मैं वही बताता हूँ, हाँ आगे भी बताता रहूँगा। आप लोगों को कमेंट में जो भी कहना है आराम से आप लोग कहते रहें, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी ऑथेंटिक जानकारी क्योंकि मुझे मिलती है। अब जो भर्ती जिसको निकालना है वही अगर अपनी बात से मुकर जाए, ठीक है, अगर वो कहे कि इस मंथ में मैं आपका विज्ञापन निकालूंगा, अब वो खुद ना निकाले, ठीक है, तो ये मेरी गलती नहीं है, आप भी ये चीज़ समझते हैं, ये गलती फिर उन लोगों की है, ठीक है। यही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा इसके लिए। कल 13 तारीख है तो कल आपका आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर भी एक, मुझे जहाँ तक जानकारी मिल रही है, एक बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी से तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि अगर आप 200-400 किलोमीटर दूर हों वहाँ लखनऊ के तो आप वहाँ पहुँच जाएं। लखनऊ के आसपास अगर आप रहते हों, अगर वहाँ जाना चाहते हों तो वहाँ आप आराम से जा सकते हैं। संख्या बल, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि जितना ज़्यादा रहता है बात उतनी ही ज़्यादा सुनी जाती है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है आयोग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो AGTA के छात्रों ने पिछले 5-6 महीने में जितनी बार धरना दिया है आयोग में, और भी किसी भर्ती के छात्र ने नहीं दिया है जितनी ज़्यादा संख्या बल में AGTA के छात्र वहाँ पर पहुँच के कई बार अपनी बात रख चुके हैं। तो आयोग को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि बच्चे परेशान हैं, वैकेंसी के लिए नौकरी थोड़ी ना मांग रहे हैं कि आप सीधी ज्वाइनिंग दे दो, सिर्फ नोटिफिकेशन मांग रहे हैं कि सर आपके पास अधियाचन है, ये पोस्ट विभाग में खाली हैं, आप सिर्फ एक मौका तो दो तैयारी करने का, ठीक है। अगर जिस बच्चे में कैपेसिटी होगी वो नौकरी ले लेगा, ठीक है, सीधी नौकरी थोड़ी ना मांग रहे हैं। यही है दोस्तों, तैयारी आप अपनी करते रहें। कृषि प्रावधिक का विज्ञापन आपका आएगा ही आएगा, लेकिन आपको पैट 2022 की भी तैयारी इसके पहले करनी है, क्योंकि आपको भी अब ये चीज़ पता है कि 1 महीना आपका पैट के लिए रह गया है, ठीक है, 32 दिन के आसपास। आज 12 तारीख है, एक्सपेक्टेड जो अभी डेट है आयोग की 15-16 अक्टूबर है, तो आपके पास लगभग 33-34 दिन इसके लिए बचे हैं। आज का दिन तो ख़त्म हो गया पूरा। अच्छे से अपनी इस तैयारी को करते रहें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी ये हो गई है। पैट एग्ज़ाम को सबसे पहले अब आप फोकस करें। विज्ञापन आपका आएगा ही आएगा, भले ही थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन पैट एग्ज़ाम 2022 से फिर जो भी भर्तियाँ आएंगी आपको उनमें भी बैठने का यहाँ पर मौका मिल जाएगा। एक पैट एग्ज़ाम 2022 में अच्छा थोड़ा स्कोर करके। और जो भी कृषि के छात्र हैं, जो भी बाकी छात्र हैं, आपने अभी लेखपाल चाहे दिया हो, आप वीडियो दिया एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों पैट में अपना मिनिमम इस बार 70 स्कोर बना के चलना, ठीक है। ये मत कहना कि हम तो भैया कृषि प्रावधिक के हैं, CSE से पढ़े हैं, हमारा 20 नंबर आ रहा है, स्टैटिक जीके और मैथ अच्छा नहीं है, या और भी कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, एग्रीकल्चर में हम बादशाह हैं। भाई एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट पे भी आपको फोकस करना है अच्छे से, और अपनी जो भी भर्ती आप आगे जिस भर्ती में बैठेंगे उसमें एक अपनी जो पोस्ट है उसको इंश्योर करना है, ठीक है। बहुत सी बातें थी, 13-14 मिनट की इस वीडियो में मैंने आपको बता दी। बाकी जो भी कमेंट बॉक्स में आप कहना चाहें, आराम से कमेंट बॉक्स खुला है, सभी लोग आराम से कह सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं जाते जाते ऐड कर दूं, पैट एग्ज़ाम 2022 के सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण किताब है, उसके बारे में भी यहाँ पे देख लो। तो इस परीक्षा के लिए हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट किताब के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में दोस्तों आपके सिलेबस के सभी 15 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। साथ ही साथ PET एग्ज़ाम 2021 के प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के पेपर्स को इसमें सॉल्व करके आपके लिए कवर किया गया है। और आपके बेस्ट रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए 2200 प्लस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी आपको मिल जाएंगे। PET एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है दोस्तों इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से आपके सभी विषयों की थ्योरी को साथ साथ MCQs को बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में कवर किया गया है।
संपूर्ण सिलेबस की गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं पीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए, जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन और अपने घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताबों को लेके पीईटी एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट प्रिपरेशन को कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इन किताबों के साथ।